चरण नहीं धोए जाते, जिन दरवाजे पर सम्मान नहीं किया जाता और जिनके आंगन में स्वाहा नहीं होता यानी हवन नहीं होता, तुलसी का वृक्ष नहीं है, दरवाजे पे गौ माता नहीं है, वो अपने घर को घर ना माने। ध्यान रखिए आप, कोठी चाहे कितनी बड़ी हो, ये चार चीजों का होना बड़ा जरूरी है घर में। तुलसी का वृक्ष भी हो, गौ माता भी हो, भैंस भी पालो, गाय भी रखो, और तो और की हवन भी होना चाहिए। मान्य कन्या साधु विद्वान ब्राह्मण का सम्मान भी हो दरवाजे पर। तो रुक्मिणी ने समर्पण कर दिया। भीष्मक ने कहा भाई अब तो हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो चुकी है, और अरे भैया सभासदों, आपकी नजर में कोई वर हो हमारी बिटिया के लायक तो बताओ। तो भैया सबने कहा कि रुक्मिणी के लायक वर एक ही आया नजर में, कौन? द्वारिका का रहने वाला कृष्ण, क्योंकि ये रुक्मिणी आदि लक्ष्मी का अवतार है, तो वर भी बढ़िया है द्वारिकाधीश कृष्ण। लेकिन रुक्मिणी का एक जेठा भैया था रुकुम, खड़ा हो गया, बगावत करने लगा, बोला ऐसा नहीं होगा, हम अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ में नहीं करेंगे। का क्यों नहीं करोगे? का सुनो, रुकुम कहता है अरे जिसकी जाति का पता नहीं और कब किसने उसको जाया है, और दूसरों की जूठन खा खा कर फिर अपना समय बिताया है। और 151 रुपये का दान। धन्यवाद है भाई, नाम लिख देना, ठीक है। ये फलों के साथ में आकाश पाल के नाम से 151 रुपये का दान पूर्णाहुति में अर्पण किया है। वाह, बहुत सुंदर। दूसरों की जूठन खा खा कर फिर अपना समय बिताया है। आकाश पाल के नाम से 151 रुपये का दान पूर्णाहुति में अर्पण किया है। वाह, बहुत सुंदर। दूसरों की जूठन खा खा कर फिर अपना समय बिताया है। भैया कथा प्रेमियों, एक एक बात आप लोग कैच करते जाइए, आप सुनते जाइएगा। रुकुम कहता है जिसकी जाति का पता नहीं है, अरे ऐसे के साथ में हम अपनी बहन का विवाह हरगिज नहीं करेंगे। हमने अपनी बहन के लिए वर ढूंढ रखा है। का कौन? का चंदेली का रहने वाला राजा शिशुपाल। अरे वो राजा है, बड़ी भयानक सेना है उसके साथ में, हम उसी के साथ में विवाह करेंगे। जब रुक्मिणी को यह पता लगा कि हमारा विवाह चंदेली का रहने वाला शिशुपाल जिसके साथ में होने जा रहा है, हमारा भैया हमारी कुर्बानी करने जा रहा है, अरे रुक्मिणी बड़ा परेशान हो गई, बड़ा रोई, अपने कन्हैया को याद करके रोते रोते नींद आ गई। नींद आने में सपना देखा, सपने में अपने कन्हैया का दर्शन किया, सपना टूट गया तो कन्हैया भी चला गया सपने से। आज रुक्मिणी कहने लगी, सपना पर नाराज हो गई। अरे रुक्मिणी कहती है कि अरे निदिया तो फिर आ जा, ताकि फिर मुझे सपना आए और मेरे कन्हैया से मिलन हो, सपना आ जाए, कन्हैया का दर्शन हमें हो जाए। भैया रुक्मिणी कहती है सपना तो मरवाइयो करो कलेजा झेक, सोपति पे हम दुई जने जब जागी तब ये। सपना खड़ा होकर कहने लगा, सपना तब कहने लगा
अरे क्यों मर भैये मोए, कितनी दूरी द्वारिका मैंने श्याम मिलाए तोए। अरे द्वारिका कितनी दूर है, वहां से ला करके मैंने कन्हैया से मिलन करवा दिया, अब तो हमें ही मारना चाहती है। भाइयों रुक्मणी आज बहुत बैठो भाई, हमारे बहादुर जी परीक्षित महाराज जी, धन्यवाद, स्वागत है। जब माता रानी भोलेनाथ के दरबार में कथा होती है, हर साल वार्षिक कार्यक्रम होता है, उसके आप परीक्षित हैं या हमारे परीक्षित राजपाल हैं, तो यह वर्तमान भी परीक्षित, भूतपूर्व भी परीक्षित बैठे, क्या बढ़िया, धन्यवाद है। रुक्मिणी चरण की चेरी है, उसका ही संदेशा लाया हूं। अपाती देकर के पंडित जी से भगवान बोले ठहरो थोड़ा रुको, बस चल रहे, रथ तैयार किया। हाँ 101 रुपए का दान भाई आपने अर्पण किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, माता रानी की कृपा बरसती रहे, स्वागत अभिनंदन है। आइए बड़ी सुंदर चर्चा, भगवान ने रथ तैयार करवाया और रथ पे ब्राह्मण देवता को बिठा लिया भैया, और लेकर के रथ चले। भगवान बोले पंडित जी हाँ तुमने कभी सिनेमा देखा है कि नहीं? पंडित जी बोले हमने सिनेमा तो कबहू नहीं देखो। भगवान बोले देखना चाहते हो? आओ भाई पंडित जी महाराज, स्वागत है आपका। आइए भाई, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, साधुवाद है। कहा भाई देखिए कि क्या सिनेमा देखा है का नहीं देखा, चलो आंखी बंद कर लो फिर सिनेमा हमारा देख लो। तो पंडित जी ने विचार किया कि ये कौन सी रील है जो आंख बंद करके देखी जाती है। भगवान बोले हमारा सिनेमा जब आंख बंद करोगे तब वही दिखाई पड़ेगा। वाह भाई, 101 रुपए का दान महाराज जी की तरफ से आया है। मान ली हमारे भाई दादा संपत्ति कुमार जी की तरफ से वाह सहयोग अपना 101 रुपए का पूर्णावती में अर्पण किया, बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन है। बैठो भाई। आप सिनेमा देखना चाहते हो, कहा चुका आंख बंद कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, काबिल हो, आंख बंद। क्या किया भगवान ने चमत्कार, दर्शन कर लीजिए आप लोग। अरे पंडित के नयन मिचाए, रुक्मणी के बाद में सत्यभामा से विवाह हुआ, जामवंत की पुत्री जामवंती से विवाह हुआ। तो भगवान के कुल मिलाकर कितने विवाह हुए थे? 16,108 विवाह हुए थे। लेकिन इनका अध्यात्म भाव जानते हो भैया, 16,000 हमारे शरीर में नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों के बीच में विचरण करने वाला आत्मा। वाह भाई, 101 रुपए का दान भैया हमारे रिंकू नेताजी, रिंकू सिंह जी नेताजी अर्पण कर रहे हैं 101 रुपए का दान पूर्णाहुति में, बहुत बहुत भैया जी के लिए धन्यवाद है। फिर सत्यभामा के साथ जामवंत की पुत्री जामवंती से 16,108 विवाह हुए। अब यहाँ एक ही विवाह होता है, रहना मुश्किल, एक ही विवाह होता है, रहना मुश्किल। साड़ी बन जाए तो गहने नहीं, हो गहने बन जाए तो साड़ी नहीं, बताओ एक ही विवाह। अब भगवान के 16,000, ये अध्यात्म भाव क्या है? शरीर के अंदर 16,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के बीच में रमण करने वाला आत्मा ही कृष्ण है, बस इतना है विवाह का भाव। 16,000 नाड़ियां, आत्मा कृष्ण, बस यही विवाह थे। बोलो भक्त भगवान की। तो ये मैंने विवाहों की चर्चा आपको सुनाई और कालेवन वध जरासंध की लीला आपने श्रवण की। अब इसके बाद में आगे गुरुदेव भगवान के द्वारा आप सभी लोग
भगवान की अमृत चर्चा श्री रामचरितमानस भागवत पुराण के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। और रात्रि में सुदामा लीला का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आप लोग देखेंगे गरीबी में सुदामा जी के। आओ दद्दा विष्णुपाल जी, स्वागत है आपका, बैठो भाई। आप देखेंगे गरीबी में सुदामा जी कैसे गए थे भैया अपने श्याम सुंदर कन्हैया को मिलने। माता है चावल की पोटली दिन हम अपनी तैयार करके रख लियो, है ना? क्यों अम्मा? हाँ, चावल की पोटली तैयार कर लेना। भगवान की कृपा है आपके ऊपर। देखो, भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। लोग कहा करते कथा हम चाहें जब सुन ली, ऐसा नहीं है भैया। देखो, तीर्थ और भगवान की कथा, त्योहार, ये